नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको एक बार फिर से रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रहस्यमयी दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में जिसके बारे में आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, और जिस औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ वास्तव में बहुत अद्भुत और हैरान कर देने वाला है। जी हाँ मित्रों, वनस्पतियों में ऐसी दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जो कि हर कोई नहीं समझ पाता, और ये जो शक्ति है इन दिव्य औषधियों में ये मनुष्य के काम बहुत आती है और मनुष्य का जीवन आसान कर देती है और मनुष्य को मालामाल तथा मनुष्य को कई दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसके बल पर मनुष्य निरोगी काया प्राप्त करता है और अनंत काल तक जीवित रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ एक ऐसी ही रहस्यमयी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मणा बूटी। जी हाँ दोस्तों, जो ये लक्ष्मणा बूटी है बड़ी ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी है। और दोस्तों इस बूटी को यदि आप सही से विधि विधान से प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों आप देवता के समान हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस लक्ष्मणा नामक जड़ी बूटी के बारे में जो बहुत ही दिव्य है। और इस लक्ष्मणा नामक बूटी को पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है कड़ी मेहनत करते हैं और जो है कई बार सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं अपनी मेहनत के बल पर। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी दिव्य औषधीय बूटी के बारे में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य चमत्कारी जानकारी लाते रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा गुरुवार के पुष्प नक्षत्र को अभिमंत्रित करके लक्ष्मणा बूटी की जड़ को उपचार के साथ जो है प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, और वो दोस्तों मंत्र कौन सा है ध्यान से सुनिए। ओम सर्वार्थ सानिध्य लक्ष्मणाय स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र से जो है क्या करना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा गुरुवार के पुष्प नक्षत्र को अभिमंत्रित करके लक्ष्मणा की जड़ को उपचार के लिए प्रयोग में लाना है। और इस मंत्र का केवल और केवल 7 बार जाप करना है, ये स्वयं सिद्ध है। ठीक है, और उसके शुभ मूल को यानी इसके पवित्र मूल को यानी जड़ को ग्रहण करके यानी सेवन करके काले धतूरे के फल पर स्थित 3 दिन तक स्वतः ही सूखे चूर्ण से मंत्र वश में करने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र जो है वश में करने वाला होता है। ये जो बूटी होती है ये मनुष्य को आसानी से अपने वश में कर लेता है। अगर आप इसकी जड़ की चूर्ण का प्रयोग करते हैं और इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हैं इसके पौधे के सामने जा करके, और तब इसको उखाड़ते हैं और जब लेकर के आते हैं घर में, और केवल मात्र 108 बार मंत्र का जाप करना है बस। इसके बाद फिर ये बूटी में अद्भुत शक्ति दिव्य पावर आ जाती है, जिसके बल पर आपको क्या करना है कि इसकी जड़ को लेकर के और उसके शुभ मूल को यानी इसकी जड़ को लेकर के काले धतूरे के फल के साथ स्थित 3 बार तक स्वतः ही सूखे चूर्ण से 3 बार उसको जो है उसमें मिलाना है, बार बार प्रक्रिया करनी है, सुखानी है। सूखे चूर्ण से मंत्र वश में करने वाला होता है। जैसे वो तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, इस मंत्र को मतलब इस मंत्र को पढ़ने के बाद इस चूर्ण को जिसके भी सर में डाल दोगे वह व्यक्ति तत्काल वश में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला रोचना यानी गुरोचन। लक्ष्मणा बूटी की जड़ चंदन और कुमकुम समान भाग में मिलाकर मुख में लेप आदि करने से, जी हाँ दोस्तों, लेप आदि करने से सभी बिना वश के मनुष्यों के वश में हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इतना चमत्कारी प्रयोग है, ये इतनी दिव्य चमत्कारी खतरनाक तांत्रिक बूटी है जिसके बल पर आप जो आसानी से किसी को भी वश में कर सकते हो। ये वश में करने का दूसरा प्रयोग है। अभी इसके और भी हैरान कर देने वाले दिव्य तांत्रिक फायदे बताऊंगा जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। आप आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट करते हो तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ना आपके पल्ले पड़ता है और हमें भी जवाब देने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, तभी समझ में आएगा। तो क्या करना, गुरोचन लेना है। गुरोचन नहीं समझ में आता क्या होता है तो नेट पर सर्च कर लेना, क्या होता है गुरोचन, मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्मणा, लेकिन ध्यान रहे असली चीज लेनी है, लोकल मत लेना, नहीं काम नहीं करेगा। गुरोचन, लक्ष्मणा मूल यानी लक्ष्मण की जड़, चंदन, असली चंदन होना चाहिए, कुमकुम समान भाग में मिलाकर
मिलाकर इसको अच्छे से मुख में लेप करना है। इसको गंगा जल से गीला करके मुख में लेप करना है, या गुलाब जल से, या फिर आपको बरसात का पानी लेना है, या फिर आपको बावड़ी का पानी लेना, बावड़ी मतलब कुआं, ठीक है। भिगो करके इसका लेप मुख में अगर आप लगाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो उस अगर मनुष्य ने आपको जो है गलती से भी देख लिया ना, वो तत्काल आपके वश में हो जाएगा और आप भी हैरान हो जाओगे इस प्रयोग को करके। कैसा भी मनुष्य हो, जी हाँ, जो वश में भी नहीं होने वाला होगा ना, वो भी वश में हो जाएगा। इतना दिव्य प्रयोग है ये, एक बार जरूर आजमाइएगा। लक्ष्मण जड़ को उखाड़कर रक्त चंदन के साथ जिस किसी को दे देने से वह क्षण भर में वश में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, जो जैसा मैंने प्रक्रिया बताई है, जो क्रिया बताई है, उसी के अकॉर्डिंग करना, तभी ये काम करेगा। लक्ष्मणा बूटी यानी लक्ष्मण की जड़ को उखाड़कर, इसके पौधे को उखाड़ करके, ठीक है, यानी इसकी जड़ को उखाड़ करके रक्त चंदन के साथ जो मैंने मंत्र बताया था उसको जरूर जपना, सिद्ध करना और इस पर फूंक मारना, फिर तब ये काम करेगा। फिर रक्त चंदन के साथ जिस किसी को दे देने से, जी हाँ, जिसको भी दे दोगे किसी चीज़ में, वह क्षण भर में वश में हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज़, लक्ष्मणा मूल, तगर, कुष्ठ और नागेश्वर का। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका लेप आप अपने शरीर पर करते हो, संपूर्ण शरीर पर, आपका शरीर वज्र की भांति मजबूत हो जाता है और दोस्तों औरों को आकर्षित और वश में करने का सामर्थ्य रखता है। बहुत दिव्य है दोस्तों, इसके चमत्कारी फायदे हैरान कर देने वाले हैं। आप एक बार इसका इस्तेमाल करिए। और जो जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, समझ में ना आए तो आप जो है इसको जो है सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करके पूछ सकते हो, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ा प्रयोग कर लिया करो, ठीक है। लक्ष्मणा मूल और सौबीरांजन को समान प्रमाण में प्रमाण मात्रा में मिला करके लेकर दोनों को आँखों में अंजन करने से संपूर्ण प्राणी वश में हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण प्राणी वश में हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लक्ष्मणा की जो जड़ है वो लेना है, ठीक है, और सौबीरांजन ये भी एक पौधा होता है, इसको समान मात्रा में लेकर के दोनों को आँखों में जो है अंजन करना है। और जिसको भी, जी हाँ दोस्तों, इसके अंजन से संपूर्ण प्राणी आपके वश में हो जाएंगे। उसका मूल और तगर भी एक औषधि होती है, ठीक है, ये भी एक पदार्थ है। तो उसका मूल और तगर सम प्रमाण में यानी समान मात्रा में जल से मिलाकर ललाट पर यानी माथे पर तिलक करके जिसके सामने जाओगे, जो कोई भी देखेगा, प्रिय दर्शन मनुष्य जो कोई भी होगा वह आपके वश में हो जाएगा आपका तिलक देखते ही। बड़ा ही दिव्य है, एक बार करके जरूर आजमाइए। इसका मूल और तगर समान मात्रा में मिला करके अपने माथे पर तिलक करके सभी के लिए प्रिय दर्शनम मनुष्य होता है वो, यानी वो मनुष्य सबके लिए प्यारा होता है, इतना दिव्य है। तो आज आप इस प्रयोग को आजमाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, बड़ा ही दिव्य है। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी।